Good morning students, welcome to your English class. Today we will continue our chapter 4 footprint without feet. So अभी तक हमने देखा था कि एक साइंटिस्ट होता है ग्रिफिन जो एक एसिड ड्रग खा लेता है जिससे वो गायब हो जाता है और उसके बाद वो भागता फिरता है और काफ़ी लॉलेस होता है वो, जैसे मतलब कानून को ना मानने वाला पर्सन होता है, तो काफ़ी क्रिमिनल टाइप होता है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है. नाउ लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग. तो किसी अनजान आदमी का इतनी सर्दी में एक होटल में आना वो काफ़ी अनयूजुअल था, मतलब कोई कॉमन सी बात नहीं थी, काफ़ी रेयर बात थी. और ऐसा स्ट्रेंजर जिसकी अपीयरेंस मतलब जिसका दिखावा काफ़ी अलग सा ही था, तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दिया. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. जो मिसेस हॉल थी, जो वहाँ की मकान मालिक थी, जो होटल की मालिक थी, वो उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो फ्रेंडली हो सके. बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर माई रीज़न फॉर कमिंग टू एपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड. तो ग्रिफिन ने उन्हें ऐसे कहा कि मैं इपिंग में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं कुछ दिन अकेला रहना चाहता हूँ. और डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. मैं नहीं चाहता कोई मुझे मेरे काम में डिस्टर्ब करे. Besides, an accident has affected my face. और एक एक्सीडेंट ने मेरा चेहरा ख़राब कर दिया है, इसलिए मैं ये सब मास्क वगैरह पहनता हूँ. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habit and irritable temper. तो जो गेस्ट है, मतलब जो मिस्टर हॉल है, वो उनकी बातों से मिसेस हॉल है वो ग्रिफिन की बातों से सेटिस्फाई हो गई, क्योंकि एक तो वो साइंटिस्ट था और दूसरा उसने पैसे एडवांस में दे दिए. तो इस वजह से मिसेस हॉल ने उसके जो एक्सक्यूज़ थे, जो बहाने थे, वो भी मान लिए, और जो उसकी अजीब सी आदतें थी और गुस्सा करने की आदत थी वो भी सह ली. But the stolen money did not last long and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. पर जो चुराए हुए पैसे थे, जो उसने दुकान से चुराए थे, वो ज़्यादा दिन नहीं चले और ग्रिफिन को मानना पड़ा कि उसके पास अभी हाथों में और पैसे नहीं हैं. He pretended, however, he was expecting a check to arrive at any moment. पर उसने ऐसे बहाना बनाया या ऐसे दिखावा किया कि मेरे पास अभी एक चेक आने ही वाला है, मतलब कभी भी किसी वक्त मेरे पास एक चेक आ सकता है. शॉर्टली आफ्टरवर्ड अ क्यूरियस एपिसोड अकर्स. कुछ ही समय बाद वहाँ पे एक अजीब सी घटना होती है. वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वॉज अवेकन बाय द नॉइस इन द स्टडी. बहुत जल्दी, मतलब काफ़ी अर्ली मॉर्निंग, काफ़ी सुबह सुबह एक क्लर्जी मैन, मतलब जो एक तरीके से जो चर्च के काम करने वाले होते हैं, जो पुजारी एक आदमी होता है और उसकी वाइफ होती है, वो उनकी स्टडी जो जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे उनको आवाज़ आती है जिससे वो उठ जाते हैं. क्रीपिंग डाउनस्टेयर, वो धीरे धीरे बिना शोर मचाए नीचे उतरते हैं. दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क. तो उन्हें आवाज़ आती है कि जो पुजारी है उसके डेस्क में से पैसे निकाले जा रहे हैं, उन्हें आवाज़ आती है. विदाउट मेकिंग एनी नॉइस एंड विद अ पोकर ग्रैस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर. बिना कोई आवाज़ किए और हाथ में एक छड़ी पकड़े जो पुजारी है वो एकदम से दरवाज़ा खोलता है. सरेंडर, मतलब अपने आप को मेरे हवाले कर लो. देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट अ रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. और उस हैरानी के लिए क्या होता है, वो जो रूम होता है वो उसे खाली मिलता है. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन एंड इवन अप द चिमनी. वो और उसकी वाइफ सारी जगह ढूंढती है, डेस्क के नीचे, कर्टन के पीछे और चिमनी जिसमें से धुआं निकलता है उसके अंदर भी. देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी.
पर वहाँ उनको किसी के भी निशान नहीं मिलते। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. पर फिर भी जो डेस्क था वो खुला हुआ था और जो उनके पैसे थे घर चलाने के वो गायब थे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। पूरे दिन वो पुजारी कहता रहा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब ये तो काफ़ी अद्भुत घटना हो गई। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल्स फर्नीचर अ लिटल लेटर दैट मॉर्निंग। पर वो इतनी भी कुछ अद्भुत घटना नहीं थी जितनी मिसेस हॉल के घर में उनके फर्नीचर के साथ हुई उस थोड़ी देर बाद मॉर्निंग में। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। जो लैंडलॉर्ड और उसकी वाइफ है मतलब मिसेस हॉल वो जल्दी उठ गए और उन्हें काफ़ी सरप्राइज़ हुई कि जो साइंटिस्ट है उसका रूम का गेट है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, मतलब अच्छे से खुला पड़ा हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर हिज रूम। यूजुअली वो जो गेट है वो हमेशा बंद रहता है या लॉक्ड रहता है और जब भी कोई बिना बताए उसके रूम में घुसता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिसिंग। तो वो ये मौका छोड़ना नहीं चाहते थे कि रूम खुला हुआ है, अब तो हम अंदर झांक सकते हैं। दे पीप्ड राउंड द डोर सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उन्होंने झांक के देखा दरवाजे से तो उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया और उन्होंने सोचा चलो थोड़ा जांच पड़ताल करते हैं अंदर की। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड। जो बेड के कपड़े थे, बेड शीट थी वो ठंडी थी। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। इससे पता लगता है कि जो साइंटिस्ट है वो काफ़ी पहले ही उठ गया था, क्योंकि अगर वो अभी अभी उठा होता तो वो गर्म होती। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो कपड़े और बैंडेजेस जो उसने बांध रखे थे अपने ऊपर वो भी रूम में ही पड़े हुए थे। वो हमेशा उसे पहने रखता पर अभी रूम में थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेस हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक से जो मिसेस हॉल है उसको उनके कानों में किसी के सांस लेने की आवाज़ आई। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड्स पोस्ट लीप अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। तभी अचानक जो हैट है जो बेड के ऊपर पड़ा हुआ था वो उड़ के उनके फेस पे आके ज़ोर की लगी। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव। और तभी जो बेडरूम में जो चेयर पड़ी थी उसमें जान आ गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग। वो हवा में उड़ते हुए सीधा उनके पैरों की तरफ आई, लेग फॉरमोस्ट। As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room. जैसे ही उनके पति और वो डर के मारे वहाँ से मुड़े तो वो चेयर उन्हें धक्का मार के मतलब डरा के धक्का मार के उन्हें रूम से बाहर निकाल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और फिर क्या हुआ, गेट ज़ोर की बंद हो गया और दरवाज़ा लॉक हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक। तो डर के मारे ये जो इतना ये हादसा हुआ उसकी वजह से डर के मारे जो मिसेस हॉल है वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरते गिरते बची। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय द स्पिरिट। वो उन्हें यकीन हो गया कि उस कमरे में कोई भूत या प्रेत रहता है। एंड दैट स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दिस टू एंटर इनटू हर फर्नीचर। और जो स्ट्रेंजर है, जो ग्रिफिन है, जो साइंटिस्ट वहाँ रहता है, उसने वो जो किसी तरीके से उन आत्माओं को उस चेयर में उनके फर्नीचर में डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोन्ड। वो रोते हुए कहने लगी कि मेरी बूढ़ी माँ उस चेयर पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और वो इसलिए रोने लगी, उन्हें काफ़ी बुरा लग रहा था कि वही चेयर उनके ऊपर उन पे हमला करने लगी। द फीलिंग अमंग द नेबर्स was that the trouble was caused by the witchcraft, but witchcrafts are not. When news of the burglary at the clergyman's home became known, the stranger scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. तो लोगों के बीच में, जो पड़ोसी थे उनके बीच में जादू टोने की बात फैलने लगी। पर ये बात ज़्यादा देर तक नहीं चली जब उन्हें पता लगा कि जो
वो जो पुजारी है उसके घर में चोरी हुई है और उन्होंने साइंटिस्ट पे शक करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि साइंटिस्ट का इसमें कहीं ना कहीं हाथ है और ये जो शक था वो काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो गया जब उसने रेडी कैश, जब उसने पैसे पकड़ा दिए, जबकि उसने कुछ ही टाइम पहले कहा था कि उसके पास अब और पैसे नहीं हैं। The village constable was secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो विलेजर्स ने, जो गांव वाले थे, उन्होंने सिपाही, कांस्टेबल कौन होता है, जो पुलिस वाला होता है, उन्हें सीक्रेटली भेजा कि उसे पकड़ते हैं। पर उस कांस्टेबल का वेट करने से पहले ही मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास पहुंच गई और जो कि अपने कमरे से बाहर निकला। जो कमरा ऑलरेडी लॉक्ड था, उन्हें पता है कि वो कमरा अंदर से लॉक्ड है, और वहाँ से वो साइंटिस्ट बाहर निकल के आया। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how is that you come out of an empty room and how you entered a locked room. तो उन्होंने उससे पूछताछ शुरू कर दी कि मुझे ये बताओ तुम मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे हो, और मुझे ये भी बताओ कि तुम इस खाली कमरे से बाहर कैसे निकले और इस लॉक कमरे के अंदर गए कैसे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। जो साइंटिस्ट था वैसे ही काफ़ी गुस्सा था, पर अब वो और ज़्यादा भड़क गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। उसने चिल्लाया कि तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या हूँ, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक ही उसने अपने बैंडेजेस, जो मूछें थी, स्पेक्टिकल चश्मा और जो नाक थी उसकी नकली नाक, वो फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन। उसे ये करने में सिर्फ 1 मिनट लगा और जो बार में लोग बैठे हुए थे वो एकदम से घबरा गए बिना सर के एक आदमी को देख के। Mr. Jaffer, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. जो मिस्टर जाफ़र हैं, जाफ़र्स जो पुलिस वाले थे, जो सिपाही थे, वो आए और वो काफ़ी हैरान हो गए कि उन्हें एक बिना सर के आदमी को अरेस्ट करना है। But Jaffer was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant order a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. पर कोई भी चीज़ है उसे उस अपनी ड्यूटी से हटा नहीं सकती थी। मैजिस्ट्रेट, जो जज है, उसने ऑर्डर दे दिया था कि उस आदमी को अरेस्ट करना है, तो वो उसे अरेस्ट करेगा, चाहे वो सर के साथ हो या बिना सर के। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of the man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. और ये काफ़ी देखने वाला सीन हो गया था, नज़ारा हो गया था। जो पुलिसमैन है वो एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे गायब होता जा रहा था, क्योंकि वो एक के बाद एक अपने कपड़े उतार के फेंक रहा था। Finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. और आखिर में उसने अपनी शर्ट उतार के फेंक दी और पुलिस वाला एक ऐसे आदमी से स्ट्रगल, मतलब जूझ रहा था, जिससे वो देख नहीं सकता। Some people tried to help him but found themselves hit by the blows that seemed to come from nowhere. कुछ लोगों ने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, पर जो ब्लोज हैं उन्हें मुक्के या मार पड़ती रही ऐसी जगह से, मतलब ऐसी जगहों से उन्हें मुक्के आते रहे जो वो देख नहीं सकते थे। In the end, the Jaffer was knocked unconscious and he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और आखिर में जो जाफ़र है वो बेहोश हो गया मार खा के, और उसने आखिरी कोशिश की कि वो साइंटिस्ट को पकड़े। There were nervous, excited cries, hold him. काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे कि पकड़ो उसे, बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन। पर ये बोलना आसान था, करना नहीं। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने अपने आप को सभी से छुड़ा लिया था और लोगों को पता नहीं था कि वो उसे कैसे पकड़े। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट द साइंटिस्ट हु गॉट इनविजिबल एंड वॉज रनिंग अराउंड द स्ट्रीट्स
So I hope you have understand this, and the writer of the poem is H.G. Well. Complete the question answer and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.